शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। बात करेंगे कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए प्लस आने वाले कुछ दिनों के लिए, क्या व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। बात करें निफ्टी की, जो हमारा जोन था जिसके नीचे अगर निफ्टी जाता, जिसके नीचे निफ्टी अगर क्लोज करता तो एक बड़ा फॉल आने की उम्मीद है। वो जोन के नीचे निफ्टी ने परसों के दिन एग्जैक्ट क्लोजिंग की। कल उसने एक लो लगाया 19,300 के आसपास एंड आज उसको हल्का से एक बाउंस मिला है एंड क्लोज हुआ है 19,545 के आसपास। क्या ये जो कैंडल है, जो कल की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को देख के हम कह सकते हैं कि क्या ये एक रिवर्सल बन गया है निफ्टी के अंदर? ये कहना थोड़ा जल्दी होगा। कैंडल अच्छी है, एक रिवर्सल वाली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वाली कैंडल है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो आप इस कैंडल को एक वैलिड कैंडल मानकर आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, जो मतलब इंट्राडे से बीटीएसटी तक का जो ट्रेंड होता है, उसके अंदर तो पॉजिटिविटी का एक सिग्नल आ रहा है। लेकिन अभी भी जो थोड़ा स्विंग खेलते हैं, जो थोड़ा पोजिशनल जाते हैं, जिनका व्यू एक हफ्ते का होता है, एक हफ्ते से अबाव का जिनका व्यू होता है, 4-5 दिन का जिनका व्यू होता है, उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उनके हिसाब से अभी भी निफ्टी के अंदर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अभी भी हम डाउन ट्रेंड में ही है, अभी भी हम सेलिंग के ट्रेंड में ही है। वो कब चेंज होगा? जो हमारा सपोर्ट जोन था, कौन सा जोन था? हमारा जो सपोर्ट जोन था वो था 19,600 से लेके 19,699, यानी 19,700 हायर साइड पे, 19,600 लोअर साइड पे। इस जोन को जब पार करेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ, डाउनवर्ड मूव खत्म हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, जो इंट्रा वीकली टाइम फ्रेम है, उस फ्रेम के ऊपर भी निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। फिर हम बाय साइड पे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब जिनको एकदम सेफ खेलना है, उनको पता है अभी भी कौन सा लेवल है। जब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई निफ्टी ने अपना करेक्शन पूरा करके एक नया ट्रेंड अपवर्ड शुरू किया है, वो है 19,900 मिनिमम, और फिर 20,000 20,050 का लेवल है, लेकिन वो बहुत दूर हो गया अब वो लेवल। 600-700 पॉइंट की जगह हो गई उस लेवल के अंदर। इसके लिए उतना तक वेट नहीं करते हुए एटलीस्ट जो हमारा जोन था, उस जोन के ऊपरी एंड जो 19,700 निकल के आता है, उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा, इंट्रा वीकली और वीकली के अंदर आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है पॉजिटिव साइड पे। इंट्रा डे मैं कह सकता हूँ, इंट्रा डे टू बीटीएसटी तक के टाइम फ्रेम के अंदर आप कह सकते हो कि आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो चुका है। अब कल के लिए क्या, आने वाले दिन के लिए क्या, कल और परसों, फ्राइडे एंड मंडे थोड़ा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। ये डिसाइड करेगा कि आपका इंट्रा वीकली जो ट्रेंड है, अब वो क्या उसमें कोई चेंजेस आने वाला है, या जो आपका इंट्रा डे ट्रेंड जो चल रहा है पॉजिटिविटी वाला, वो खत्म होकर वापस डाउनवर्ड जर्नी शुरू होने वाली है कि नहीं। अगर कल 19,700 के ऊपर, यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर, अगर 19,700 के ऊपर कल के दिन निफ्टी क्लोज कर देता है, तब हम कंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई हमारा इंट्रा वीकली ट्रेंड भी पॉजिटिव हो चुका है। अब मार्केट में कहीं ना कहीं और एक पॉजिटिव मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कल 19,700 के नीचे क्लोज करे एंड मंडे को अगेन एक डाउनवर्ड मूव जर्नी शुरू करता है, तो फिर ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही इस कैंडल का लो तो कटेगा, आपका इंट्राडे ट्रेंड, इंट्राडे इंट्रा वीकली ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव ही है, वो तो इसी के ऊपर ही पॉजिटिव होगा। उसके पहले पॉजिटिव सोचना नहीं है। जो 4-5 दिन के लिए सोच रहा है कि मैं ट्रेड लेके जाऊँ, वो पॉजिटिव ट्रेड के लिए अभी भी ना सोचे जब तक 19,700 नहीं ब्रेक करते। लेकिन जो इंट्राडे करता है, बीटीएसटी करता है, उनके लिए अगर यहाँ से एक रिवर्सल आए, यहाँ से एक रिवर्सल आए, तो जो इंट्रा वीकली काम कर रहा है उनके लिए एक अच्छा जोन होगा 19,700 के आसपास शॉर्ट करना। छोटा सा रिस्क लीजिए, 19,760 800 तक का रिस्क लीजिए 100 पॉइंट का, एंड आप डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जो इंट्राडे वाला काम कर रहा था, उसके लिए फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। कल का कैंडल का जैसे लो ब्रेक होगा, उनके लिए फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो दो टाइम फ्रेम पे, जो देखिए कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, दोनों टाइम फ्रेम के अंदर आपको पहले तो ये डिसाइड करना है, आप इंट्राडे प्लेयर हो या आप इंट्रा वीक प्लेयर हो, जो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम के लिए एक ऑप्शन को बाय या सेल करता है, या जो खाली इंट्राडे के अंदर सुबह खरीदा, दोपहर में बेच दिया 3 बजे तक, खत्म बात। अगर उतने तक का ही आपका काम है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है। फिर आपको डेली कैंडल देखने की कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डेली कैंडल फिर आपको कभी कभार गलत भी कर सकती है।
लेकिन हाँ, अगर आप एक बड़े प्लेयर हो जो सोचता है कि 4-5 दिन का मेरा एक व्यू होना चाहिए एंड उस व्यू के हिसाब से मैं ऑप्शन बेच रहा हूँ या ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ या मैं कोई स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा हूँ, तो स्ट्रैटेजी इंट्रा डे के अंदर बहुत कम काम करती है, वो थोड़ा इंट्रा वीकली काम करता है। तो उस बेसिस पे अभी भी अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है तो उसको हड़बड़ी करके एग्जिट नहीं करना है, वेट करना है, 19,700 750 के ऊपर क्लोज देना शुरू करें, तब आप आपकी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, वरना होल्ड कर सकते हो। फिर अगेन आपको एक डाउनवर्ड मूव नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल सकता है। जब तक के लिए नहीं आता है, जब तक के लिए आपको वेट करना है कि क्या अगर 19,600 700 के बीच में मार्केट एक भी 15 मिनट के अंदर या 1 आवर के अंदर अगर एक नेगेटिव कैंडल आपको दिखाए, तो उस कैंडल के साथ आप इमीडिएटली एक शॉर्ट पोजीशन छोटे से स्टॉप लॉसेस के साथ बना सकते हो। बाय करने का व्यू अभी भी नहीं है। इंट्राडे जो काम करता है वो बाय कर सकता है, जो कल के लिए करना चाहता है, जो परसों के लिए करना चाहता है, वो बाय कर सकता है। जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ध्यान देता है उसको अभी भी बाय नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए। कल के लिए अगर मैं बात करूँ, सिंपल निफ्टी ने आज एक अच्छा रेंज बनाया है, उस रेंज का जैसे ही आपको एक ब्रेकआउट मिले, सिंपल आप जाके बाय या सेल कर सकते हो। कौन सा रेंज? निफ्टी का जो आज का रेंज है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। कल अगर गैप अप खुलता है 19,580 के ऊपर तो बाय बनेगा। थोड़ा और अगर 600 को पार कर दे तो थोड़ा और एक अच्छा बाय बन सकता है, 100 पॉइंट की एक जगह आपको मिल जाएगी। अगर 19,500 500 के नीचे खुलता है, 480 के नीचे खुलता है, तो इमीडिएटली फिर आपको एक शॉर्ट मूव मिलेगा निफ्टी के अंदर जो आपको एटलीस्ट 430 440 तक लेके आ सकता है। एंड और अगर थोड़ा सा आरबीआई की, क्योंकि कल पॉलिसी है, अगर पॉलिसी में आरबीआई थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है कि नहीं ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, तो क्या आगे जाके हमें और एक इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, हमारा इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा कुछ बेसिस पॉइंट से, या जो हमारा बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है अभी हाईएस्ट है इंटरेस्ट रेट, अगर मैं बात करूँ पिछले 5-1 साल के अंदर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर अभी इंडिया का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो क्या इसको और लंबा लंबा भी रखोगे आप? थोड़ा मतलब पॉज करके, ये नहीं होता है पॉज का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। पॉज से आपको ये भी जानना होता है कि कितने दिन का पॉज, ऐसा नहीं हो कि वो 1 साल 1.5 साल तक यही इंटरेस्ट रेट रहे। अगर ये इंटरेस्ट रेट रहेगा तो बैंकों के लिए भी एक तकलीफ है, प्लस इकोनॉमी के लिए भी एक तकलीफ है, क्योंकि जो कंपनीज है उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा निकालना पड़ेगा, बैंकों से उठाना पड़ेगा। एंड बैंकों को भी एक रिस्क, क्योंकि भाई उनको हायर रेट ऑफ डिपॉजिट देने पड़ेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए भी रिस्क कि भाई इतना अगर सेफ रिटर्न मिल रहा है, 7% 8% अगर आपको बैंक की एफडी में मिल रहा है, तो मैं क्यों एक 10-12% के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करूँ? तो ओवरऑल सिनारियो पॉज में भी आपको देखना होता है कि कितना पॉज है। अगर आरबीआई कहते हैं कि नहीं शायद ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए चलेंगे, तो वो भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट ब्रेक डाउन करता है, 19,480 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। इमीडिएट इमीडिएट पहला टारगेट आपका होगा 19,440 430, 50-60 पॉइंट का जगह है। एंड वो ब्रेक करता है तो फिर हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं वापस जो परसों लो कल लो लगा था 19,300 के आसपास, उसके नीचे फिर हम वापस कंटिन्यूटी करने की कोशिश करेंगे। ये क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। धन्यवाद।